नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। तो हमेशा की तरह दिन की शुरुआत राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न है, आरसीए एकेडमी आरसीए एकेडमी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? है नहीं जाएगा, नाम बदलने की तैयारियां चल रही है। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद खेल भवन, ऑप्शन बी पंकज सिंह खेल भवन, ऑप्शन सी मथुरा दास माथुर खेल भवन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आरसीए का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल भवन रखने की तैयारी है। और बात करते हैं आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना होती है 1931 में। कब होती है? 1931 में अजमेर में होती है। और इस समय इसका नाम रखा जाता है राजपुताना राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन। उसके बाद में 1957 में राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? जयपुर में स्थानांतरित किया गया। और भारत की आज़ादी के बाद जयपुर के एकीकरण के समय इसका नाम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया था। अब बात करते हैं आरसीए की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण कब किया गया? आरसीए कार्यालय का, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद भवन किया जाएगा, इसका निर्माण किया गया था 2005 और 6 में किया गया था। अब इस कार्यालय का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल भवन किया जाएगा। ये 29 अगस्त को इसकी घोषणा होने की संभावना है। 29 अगस्त को होता है खेल दिवस। क्यों होता है? मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, क्योंकि इनकी जयंती है और इस वर्ष पूरा भारत इनकी 120वीं जयंती मना रहा है। तो क्या नाम रखा जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल भवन किसका? आरसीए एकेडमी, आरसीए कार्यालय का, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसकी स्थापना 1931 में अजमेर में हुई राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से। आज़ादी के बाद में इसका नाम रखा गया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इसका कार्यालय 1957 में जयपुर स्थानांतरित किया गया। उसके बाद में अगला प्रश्न, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा बाल पार्षद अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन बीकानेर नगर निगम, ऑप्शन बी जयपुर हेरिटेज, ऑप्शन सी जयपुर ग्रेटर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो बाल पार्षद अभियान शुरू किया गया है जयपुर हेरिटेज के द्वारा। और इस अभियान की शुरुआत मेयर या महापौर कुसुम यादव ने की है। इसने की कुसुम यादव ने। और हाल ही में कक्षा 7 के छात्र प्रिंस बेरवा को, क्या नाम है? प्रिंस बेरवा को वार्ड नंबर 66 का पार्षद बनाया गया है। कौन से वार्ड का बनाया गया? वार्ड 66 का। ये बच्चों में सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा किया गया? जयपुर हेरिटेज के द्वारा। और इसकी मेयर कौन है? कुसुम यादव है। और जयपुर ग्रेटर की मेयर है सौम्या गुज्जर। और राजस्थान का जो सबसे स्वच्छ काम में 16वीं रैंक हासिल की वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने की, इसलिए सौम्या गुज्जर को सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद में किस राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बंगाल। तो राजस्थान के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जिसका नाम रखा गया है पंच तीर्थों की निःशुल्क यात्रा। यह यात्रा वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा की तर्ज पे शुरू की गई है। तीर्थ यात्रा की तर्ज पर किसके माध्यम से करवाई जाएगी? रेल के माध्यम से।
यानी रेल यात्रा रहेगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थों की ये यात्रा करवाई जाएगी। किसको करवाई जाएगी? राज्य के मूल निवासी एस एससी वर्ग के एससी जाति वर्ग के मूल निवासियों को ये यात्रा निःशुल्क करवाई जाएगी। अब बात करते हैं वो 5 तीर्थ स्थल कौन से हैं। सबसे पहला है जन्मभूमि, यानी भीमराव अंबेडकर जी की जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश की यात्रा करवाई जाएगी। दूसरा स्थान है दीक्षा भूमि, यानी जहाँ से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा भूमि है नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में तीसरी जो भूमि है वो है महापरिनिर्वाण, जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई इन्हें महापरिनिर्वाण भूमि, और ये है अलीपुर दिल्ली। चौथा स्थल है मुंबई में चैत्य भूमि, चैत्य भूमि मुंबई। और 5वां भी मुंबई में है, इसे कहते हैं इंदु मिल, जहाँ पे वर्तमान में स्मारक बना हुआ है इंदु मिल। तो ये 5 स्थल है जिसकी राजस्थान सरकार फ्री में यात्रा करवाएगी। इस यात्रा के दौरान यात्रा व्यय प्लस आवास व्यय प्लस भोजन व्यय, संपूर्ण जो व्यय है इन तीनों का राज्य सरकार वहन करेगी। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित रामगढ़ बांध जयपुर, कहाँ पे रामगढ़ बांध? जयपुर में, का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए स्वाई जय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा माधो सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह, ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह। तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इस बांध का निर्माण करवाया गया। इसकी नींव रखी उन्होंने 30 दिसंबर 1897 को, और इसका निर्माण पूर्ण हुआ 1903 में। लगभग 6 वर्ष का समय लगा इसे पूरा होने में। अब ये किसके? जयपुर को जलापूर्ति के लिए बनाया गया था और 2005 तक यहाँ से जयपुर को जलापूर्ति हो रही थी। उसके बाद में ये जो बांध है खाली पड़ा है। अब चर्चा में क्यों है? अब चर्चा में होने का कारण है यहाँ पे पहली बार ड्रोन से, किससे? ड्रोन से कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। ड्रोन से कृत्रिम वर्षा करवाकर इस बांध को भरा जाएगा। इस अभियान की शुरुआत होगी 31 जुलाई को 3 बजे। कब होगी? 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे। कौन करेंगे या किसके आतिथ्य में होगा? तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये जो कृत्रिम वर्षा अभियान है ये अमेरिका के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से चलाया जा रहा है। और इससे पहले 15 अगस्त, कब की बात है? 15 अगस्त 2023 को इस बांध में ईसरदा बांध से पानी लाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसमें कृत्रिम वर्षा के द्वारा इसको भरा जाएगा। कृत्रिम वर्षा को सिल्वर आयोडाइड भी कहते हैं, जो सोडियम क्लोराइड भरा जाएगा बादलों के अंदर ड्रोन के माध्यम से। उसके बाद में अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 435 मेगावाट के गोरबिया सोलर पावर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए बाप फलोदी, ऑप्शन बी अमरसागर जैसलमेर, ऑप्शन डी भड़ला फलोदी, ऑप्शन डी फतेहगढ़ जैसलमेर। तो बाप फलोदी में गोरबिया सोलर पावर परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रहलाद जोशी के द्वारा, जो क्या है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में। इस
सोलर पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? 435 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 1250 एकड़ में फैला हुआ है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 1250 एकड़ में फैला हुआ है। इस योजना के माध्यम से 1.28 लाख घरों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने घरों को? 1.28 लाख। कौन सी योजना? गोरबिया सोलर पावर परियोजना। कहाँ पे? बाप फड़ौदी में। कितनी क्षमता? 435 मेगावाट। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने। क्षेत्रफल कितना? 1250 एकड़। कितने घरों को बिजली? 1.28 लाख घरों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेंगे।